गुड मॉर्निंग, राधे राधे। और कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत बढ़िया ही होंगे अपने घर पे। तो आज है 26 जनवरी। तो सबसे पहले आप सबको बहुत सारी बधाइयाँ भाई 26 जनवरी की। आज के दिन ही हमारे देश का संविधान लागू हुआ था, तो बहुत बड़ा दिन है आज हम सब के लिए। तो उसी को सेलिब्रेट करने के लिए आज मैं जा रही थी बाहर बच्चों के साथ। तो यहाँ पे मैं हो चुकी हूँ रेडी। तो ये है मेरा पूरा लुक। मैंने अपनी ड्रेस वियर की है, तो मैंने काफ़ी टाइम से ला के रखी हुई थी, बट मेरा पहनना ही नहीं हो पाता। आई थिंक 2-3 मंथ हो चुके हैं, तब मैं सर्दियाँ स्टार्ट हुई थी तब मैं लेकर आई थी। तो 2-3 ड्रेस मैं अपने लिए लेकर आई थी। तो चलो मैं आपसे मिलती हूँ आगे। तो यहाँ से हम गाइस निकल चुके थे अपनी मंजिल की तरफ फटाफट से। मौसम भी इतना बढ़िया हो रहा था ना कि धूप निकली हुई थी अच्छी खासी। तो मैंने अपना फेस कवर कर लिया था शॉल से, क्योंकि ना मेरे मुंह पे सीधी हवा लगने वाली है टू व्हीलर पे वैसे भी। तो यहाँ पे हम आ चुके थे गौर सिटी मॉल, ये नोएडा का है। मैं पता नहीं पहले आई हूँ शादी से पहले भी, मुझे याद नहीं। हाँ, जीआई पे तो मैंने घूमा हुआ है। जीआई पे हो गया, शिप्रा मॉल हो गया, तो मैंने सारे देखे हुए हैं। तो मेरे हस्बैंड कहते हैं चलो आज यहाँ पे चलते हैं। मैंने कहा ठीक है। वैसे मुझे कोई उम्मीद नहीं थी, मैंने कहा इनका काम होगा, तो मुझे लगा नहीं था कि आज ये छुट्टी करेंगे। वो भी तो अचानक से शायद इनका ऑफ था यार, वरना तो मैं अकेले लेके जाने वाली थी बच्चों को। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं अगर साथ में हो तो। लेकिन एक चीज़ है गाइस, मैंने नोटिस करी थी, मेरे हस्बैंड साथ होते हैं ना, बच्चे ज़्यादा दुखी करते हैं, क्योंकि ना फिर एक तो वो मेरे पास नहीं आते। तो गोदी में रहेगा छोटा वाला और बड़ा वाला उनका हाथ पकड़ के रहेगा। तो मेरे हस्बैंड गए थे पार्क करने के लिए, तो यहाँ पे मैं उनका वेट कर रही थी। बच्चे यहाँ पे शैतानियाँ शुरू कर दी थी इन्होंने। तो मेरे को ना बड़ा अच्छा लगता है जब मैं खुद से अच्छे से रेडी वगैरह होती हूँ, बन ठन के थोड़ा सा मेकअप वगैरह करके, तो मैं ना खुद को बहुत ज़्यादा सुंदर लगती हूँ। यहाँ पे मैं थोड़ी सी अपनी तारीफ कर रही थी। अपने मुंह मियाँ मिट्टू बनना आप कह सकते हो। तो यहाँ पे ना इतनी ज़्यादा भीड़ थी आज के दिन, मैं आपको क्या ही बताऊँ। बहुत ज़्यादा भीड़ थी, तो हम चले अंदर एंटर करने के लिए। मैंने कहा चलो चलते हैं अंदर की तरफ। और जैसा कि आप सब मेरे बारे में जानते ही हैं, मैं सेल्फ लवर हूँ। मैं खुद से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, मैं खुद से इंस्पायर रहती हूँ। तो यहाँ बच्चों की चीज़ें मैं देख रही थी, यहाँ पे कुछ वॉलेट वगैरह भी थे, पर बच्चों ने मुझे कोई चीज़ें ज़्यादा देखने ही नहीं दी। इतना गुस्सा आ रहा था ना, मैं क्या ही बताऊँ। तो काफ़ी ज़्यादा बड़ा मॉल है ये। एक तो मेरा मन आ रहा था मुझे बॉर्डर 2 देखनी थी। बच्चे साथ में थे, ये कहाँ, ये तो इतनी लंबी मूवी है 3 घंटे की, कहाँ बैठने देंगे। मैंने कहा चलो कोई नहीं। मैंने कहा सबसे पहले ना कुछ खा लेते हैं। आई थिंक 2 बजे का टाइम हो गया था, 1:30-2 का टाइम हो रहा था। मुझे तो भूख लग गई। वैसे घर से मैं नाश्ता वगैरह करके आए थे, मेथी के पराठे वगैरह खाए थे नाश्ते में हमने। एक तो ये 26 जनवरी के दिन ना मोस्टली टाइम ना बारिश ज़रूर होती है, लेकिन इस बार नहीं। मैंने कहा शुक्र है, वरना घर में ही बैठना पड़ता है। तो यहाँ पे फूड, यहाँ पे ये इनका कहता है, सॉरी, ये इनका फूड एरिया था, फूड कोर्ट एरिया था, तो काफ़ी ज़्यादा बड़ा था। सही था इनका। लेकिन मुझे ना इससे ज़्यादा पता नहीं मैं जीआईपी गई थी या कहाँ गई थी, मुझे वहाँ का बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था। काफ़ी अलग, बर्गर किंग, सब कुछ, डोमिनोज़ वगैरह सारी चीज़ें थी। तो लास्ट में हम इंडियंस या तो हल्दीराम या बीकानेर वाला, मैंने कहा चलो चलते हैं बीकानेर में। तो यहाँ पे हम बीकानेर में बैठे। तो एक तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था। एक तो मैंने कहा थाली आ जाएगी, फिर वही घर का खाना, क्या मँगाऊँ क्या ना मँगाएँ। उसके बाद हमने डिसाइड किया, मैंने कहा चलो इसमें कचौड़ी, ब्रेड पकोड़ा, 2-3 चीज़ें ना वैरायटी अलग-अलग मँगा लेते हैं। ये नहीं एक ही चीज़ मँगा के, शायद थोड़ी अलग-अलग चीज़ें टेस्ट करने के लिए हो जाएँगी। एक तो मेरा मन करा खाना मँगा लेते हैं, फिर मेरे हस्बैंड कहते हैं यार वही घर पे भी वही खाना होता है, यहाँ पे भी फिर फ़ायदा ही क्या है ना। और यहाँ पे ना मिक्कू के टेंट्रम शुरू हो गए थे। तो मैं आपको अपना बिल दिखा रही थी। तो यहाँ पे कचौड़ी, समोसा, पनीर पकोड़ा, काली रसभरी, छोटे वाले गुलाब जामुन थे इसके अंदर, उसमें ही हमारा बैठ गया था बिल। 300 का बिल बैठ गया था। लेकिन उसके बाद भी हमने ढोकला वगैरह ऑर्डर किया था। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड गए थे ऑर्डर लेने के लिए। मैंने कहा चलो बैठ के आराम से वीडियो बना ली जाए। मेरे हस्बैंड बिल्कुल बहुत ज़्यादा शाय हैं, इन्हें ना तो खुद बनानी होती है वीडियो, ना वीडियो में आना पसंद है। ये सब्जी थी, कचौड़ी थी, समोसे थे, ब्रेड पकोड़ा था, ब्रेड कह रही सॉरी, पनीर पकोड़ा था। मैंने कहा चलो पहले ये खा लेते हैं, देन उसके बाद आगे ऑर्डर किया जाएगा। मैंने ढोकला मंगाया था। मेरा ना ढोकला खाने का बहुत ज़्यादा मन था। तो यहाँ पे ना ढोकला ग्राम के हिसाब से मिलता है, केजी। तो मैंने कहा 100 ग्राम बहुत था मेरे लिए, बट कहते नहीं 250 ग्राम ही आपको मिलेगा, 250 ग्राम से ज़्यादा कम आप नहीं ले सकते हो। मैंने कहा चलो फिर आप 250 ग्राम ही कर दो यार। और बच्चों ने इतना ज़्यादा परेशान करा ना, मैं आपको क्या ही बताऊँ। कभी कुछ कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, कभी वो मिक्कू लड़ रहा है, नहीं मेरे को खा, ये वाली खानी है सारी। तो मेरे हस्बैंड 100 ग्राम लेकर आए थे, एक कटोरी में उन्होंने दी थी। तो किट्टू को दे दियो, किट्टू रोने लग गया, नहीं इसको मत दो। तो इनके अलग ही ड्रामे हैं। तो यहाँ पे फिर मेरा ढोकला आ गया था। ढोकला मंगाया था और दोबारा से काली रसभरी मंगाई थी, लाल रसभरी मंगाई थी फिर दोबारा से। तो यहाँ पे हमारा खाना पीना सारी चीज़ हो चुकी थी ऑलमोस्ट। मुझे बच्चों के साथ इस तरह से एंजॉय करना बड़ा ही अच्छा लगता है। और मैं ना खुद के साथ भी टाइम स्पेंड करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं सोच रही हूँ थोड़े से बच्चे बड़े हो जाएं, मेरा मी टाइम थोड़ा सा शुरू हो। मुझे ना अकेले घूमना बहुत ज़्यादा पसंद है, खुद के साथ। मतलब मैं ऐसा नहीं कि मुझे साथ के लिए कोई चाहिए होता है,
मैं अकेले कर सकती हूँ मैनेज सारी चीज़, और मुझे मतलब ये है कि मैं अकेले मूवी देखूँ, खुद को स्पेशल फ़ील कराना मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। कितना ही मेरा मूड ऑफ हो, वो ना मैं मेरे को ना मूड अपना सही करने के लिए ना कोई चाहिए ही नहीं होता, मैं अपना मूड खुद ही सही कर लेती हूँ। क्योंकि आप ना लाइफ़ में ऐसी-ऐसी चीज़ें देख चुके होते हो ना कि अब क्या ही रह जाना है। एक छोटी-सी लाइफ़ मिली है, पता नहीं वो भी कितने दिन की है, तो मेरा तो मानना है जितने दिन की भी है, और उसमें जवानी और भी बहुत ज़्यादा कम है, तो मैं अच्छे से एन्जॉय कर लूँ, पता नहीं ये टाइम आएगा नहीं आएगा दोबारा। तो बच्चे यहाँ पे खेल रहे थे, ये प्ले एरिया में, ये इनकी ट्रेन थी, इस तरह से बैठे हुए थे, मैंने कहा चलो चलते हैं, इनको ना गाड़ी लेनी थी बच्चों को, मैं मना कर रही थी मेरे हस्बैंड से, पर फिर भी इन्होंने दिला दी। यहाँ पे मुझे ब्लेंडर्स वगैरह देखने थे, तो मैं अब देख रही थी, मेरे को लेना था एक हैंड ब्लेंडर, मिक्सी मेरे पास है, एक मेरे को फूड प्रोसेसर भी लेना है। मुझे देखते हैं कब लेना होता है, पर इतनी ज़्यादा भी नीड नहीं है, तो मैं देख रही थी, मैंने कहा चलो देखते हैं प्राइसिंग वगैरह क्या चल रही है। तो ये रहा हैंड ब्लेंडर, ये वाला मेरे को देखना था, ये बजाज का था। ये पता नहीं ये कितने का था, 2000 का कुछ समथिंग का था। देन उसके बाद आ गए थे हम बाहर, काफ़ी टाइम हो गया था, हमें पता ही नहीं चला, 3-4 घंटे हमें हो गए थे। देन उसके बाद मैं पहुँची घर पे अपने, यहाँ पे फाइनली कपड़े वगैरह चेंज करती हूँ, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। तो गाइज़ मैं फाइनली घर आ चुकी हूँ, मैंने चेंज वगैरह कर लिए हैं कपड़े। तो बस अब मुझे इन कपड़ों में बड़ा रिलैक्स लग रहा है यार, कहीं भी चले जाओ दुनिया के किसी भी कोने में, जो मतलब आराम, जो रिलैक्स आपके खुद के घर में होता है ना, वो कहीं नहीं मिल सकता। ये चीज़ तो भैया 100% सही है, जिसने भी कहा है। तो फाइनली 5 बजे से पहले हम टाइमली घर पहुँच गए, 5 बजने वाले आई थिंक। तो अब मेरी बन रही है चाय, तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा ना 1 कप चाय पी लेते हैं, देन उसके बाद काम में लगेंगे। काम में क्या, रात का खाना। तो मैंने पूछा क्या बनाना है आज। मैंने सोचा एक तो बाहर खा लिया था इतना ज़्यादा, तो कुछ मन नहीं कर रहा कुछ कि बना लूँ कुछ, वरना तो मैं कचौड़ी या कुछ बनाती, अब मन नहीं कर रहा। मैंने हस्बैंड से ही पूछा मैं चाप वगैरह बनाऊँ, तो कहते नहीं तुम्हें खानी है तो तुम ले लो, मेरा तो ऐसा कुछ मन नहीं है। मैंने कहा ठीक है चलो। अब आलू की सब्ज़ी वगैरह और चावल बनाऊँगी शायद उसके साथ, देखते हैं जो भी होगा डिनर में, मैं आपको दिखाऊँगी ज़रूर। तो पूरा ब्लॉग देखना अपने आज का, बिल्कुल भी मिस नहीं करना।